जय हिंद प्यारे मित्रों, राधे राधे। सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी जो एपीएफसी की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, ये असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो वैकेंसी आती है यूपीएससी के माध्यम से होती है, उसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी लेंगे। उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें तैयार करें। जो भी हमारे मित्र यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस एग्जाम को बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और उन्होंने थोड़ा सा भी ध्यान अगर दे लिया इस वैकेंसी पे, क्योंकि इसमें मेंस नहीं होता दोस्तों, सीधा प्री है, प्री के बाद इंटरव्यू और इंटरव्यू से सीधे ज्वाइनिंग। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी हमारी कितनी आई हुई है। इसमें टोटल वैकेंसी हमारी आई हुई है 80 पद अभी आए हुए हैं। जो अभी 80 पद आए हुए हैं, जो ये एपीएफसी के आए हुए हैं। ठीक है, कुल पद इसके 80 आए हुए हैं एपीएफसी के असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के। ठीक है, और इसका आवेदन दोस्तों हम कब से कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं हम 22 अगस्त 2026 से। इस वैकेंसी का आवेदन 22 अगस्त 2026 यानी 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसकी अंतिम तिथि जो है 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर शाम 6 बजे। ठीक, तो आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म इसका भर दें। और इसकी जो एग्जाम है वो 20 दिसंबर को है। 20 दिसंबर को, यानी दोस्तों जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 6 दिसंबर को एग्जाम उनका होगा। और उसके बाद अगर कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें, अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे, कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें अगर वो कर लेते हैं तो बड़े आसानी से, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंस नहीं होता है, सीधा प्री होता है और प्री के बाद इंटरव्यू। ठीक है, और कितना किसका वेटेज रहने वाला है, सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो टोटल हमारे कितने पद हैं? 80 पद हैं। जनरल के कितने हैं? 29 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 8 पद हैं। और ओबीसी के 18 पद हैं। और एससी के 15 पद हैं। और एसटी के 10 हैं। और इसी में 3 पद दोस्तों जो हमारे दिव्यांग कैटेगरी है उसके भी हैं। अब किसकी किस कैटेगरी किसने, वो नोटिफिकेशन में देखेंगे किस किस कैटेगरी के ये 3 पद हैं। ठीक है, दिव्यांग कैटेगरी में। तो आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ये हमारा सिलेबस है, इसको हमने कुल मुख्य 9 टॉपिक में या 9 विषय कह सकते हैं उसमें बांट रखा है। तो अब परीक्षा का पैटर्न क्या होता है आपको बता ही दिया हमने। परीक्षा का पैटर्न क्या होता है कि पहले प्री होगा और प्री के बाद सीधा इंटरव्यू। तो जो हमारा प्री होता है उसमें टोटल के एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, ये भी नहीं कि राइटिंग, एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं। और 2 घंटे का समय होता है, 300 नंबर का होता है। ठीक है, कुल अंक। और नकारात्मक अंक इसमें कितने? 1/3 होते हैं, यानी वही जो यूपीएससी में नकारात्मक अंक मिलते हैं, निगेटिव मार्किंग है, वो इसमें भी मिलते हैं। तो टोटल रिटर्न परीक्षा का कितना है, यानी 300 नंबर का। और साक्षात्कार कितना है? ये 100 अंक का है। टोटल साक्षात्कार 100 अंक का, कुल मिला के ये 400 नंबर का बनता जाके है। ठीक है, और इसमें वेटेज किसका कितना रहने वाला वो भी बता देते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा का जो वेटेज रहेगा हमारा 75% रहेगा और साक्षात्कार का 25% रहेगा। तो ये टोटल इसका मुख्य पैटर्न रहेगा कि पहले प्री होगा, प्री के बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद सीधा ज्वाइनिंग होगी। ठीक, लेकिन लिखित परीक्षा में 75% और सकारात्मक जो साक्षात्कार होता है उसके लिए 25%, यानी इंटरव्यू जो होता है उसके लिए 25% नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या हमारे मुख्य सिलेबस में क्या क्या बिंदु रहने वाले हैं, क्या ये हमारा जो यूपीएससी से मैच खाता है सिलेबस, या पीसीएस से मैच खाता है? तो इसमें दोस्तों देखिए 9 विषय में हमने बांट रखा है। कौन कौन से 9 विषय हो सकते हैं? इसमें 9 विषय में अगर हम बात करें तो पहला हमारा सामान्य अंग्रेजी, क्योंकि इसमें अंग्रेजी का काफी अच्छा वेटेज है और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हुए हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा की समझ और शब्दों का सही व्यवहारिक प्रयोग, तो वोकैबुलरी वगैरह अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 2 पे हमारा आ जाता है, तो ये अंग्रेजी एक उसमें हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर पे हमारा हो गया भारतीय संस्कृति और विरासत, भारतीय संस्कृति और विरासत एवं स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति से संबंधित हो गया। ठीक है, और इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन होता है, स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह, वो हो गया। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया। इसके बाद 4 नंबर पे हम आ जाते हैं, तो हमारा हो गया जो पॉलिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वो हो गया पॉलिटी। ठीक, तो पॉलिटी इसमें हम तैयार कर लेंगे। संविधान की मूल विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक संस्थाएं, प्रशासन। ठीक है, तो इसमें शासन एवं भारतीय संविधान जो गवर्नेंस वाला पार्ट भी है, कुछ चीजें उसकी भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो होती हैं वो। इसके बाद 5 टॉपिक है, इसमें सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर। ठीक है, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर में प्रारंभिक गणित, सांख्यिकी एवं सामान्य मानसिक जो क्षमता होती है, मानसिक योग्यता होती है, यानी रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ये रीजनिंग हो गया। ठीक है, रीजनिंग मैथ से रिलेटेड हो गया। ठीक, इसके बाद 7 नंबर पे हम आ जाते हैं, तो इसमें औद्योगिक संबंध यानी लेबर कोड्स,
एवं सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये लेबर लॉ से संबंधित हो गया। इसमें क्या है, जो लेबर लॉ होते हैं इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिलेशन भारतीय श्रम कानून, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन भारतीय श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा और ईपीएफओ, पीएफ, पेंशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हो गया लेबर लॉज वगैरह, जो श्रम कानून है उससे संबंधित हो गया। 8 नंबर हमारा हो गया लेखांकन और लेखा परीक्षा एवं बीमा, लेखांकन, लेखा परीक्षा और बीमा। इसके बाद 9 नंबर हमारा हो गया राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, यानी करंट वाला जो पोर्शन है उससे रिलेटेड। अब इसमें हमारा दोस्तों जो है चेंज क्या है, जो अगर पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में सब कुछ तो है दोस्तों, सिर्फ अगर ये दो टॉपिक हटा दें, अगर ये दो टॉपिक हटा दें, एक ये लेबर लॉज वाला, या यूपीएससी की बात करें लेबर लॉज और लेखा वाला, बाकी सारा पीसीएस में ये सिर्फ अंग्रेजी वाला भी पोर्शन नहीं है अगर देखा जाए, लेकिन यूपीएससी में है ये पोर्शन, यूपीएससी में है, क्योंकि एक पेपर ही उसमें होता है, उसमें पीटी में भी पूछ लेते हैं और एक सामान्य अंग्रेजी का पेपर होता है। हालांकि उसमें वहां क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसमें जो है अच्छा खासा वेटेज रखता है अंग्रेजी, अंग्रेजी अगर आपकी अच्छी है तो काफी महत्व रखता है। इसके बाद दो टॉपिक और हैं, इसमें एक है औद्योगिक संबंध और यानी कहें लेबर लॉज, और दूसरा है लेखांकन, लेखा परीक्षा एवं बीमा से संबंधित। तो ये दो टॉपिक अगर आपके अलग से तैयार हैं तो ये समझ लो कि आप बहुत अच्छे से जो है इसका इंटरव्यू देंगे जाके और सिलेक्शन भी लेंगे। अगला आगे देख लेते हैं कुछ चीजें। तो आवेदन वही बात है, बता दिया आपको 22 अगस्त से स्टार्ट हो गए थे और 11 सितंबर से इसकी 11 सितंबर लास्ट डेट है, और एग्जाम आप ध्यान रखिए 20 दिसंबर एग्जाम है, ठीक है। लिखित परीक्षा होती है, साक्षात्कार होता है 100 अंक का और अंतिम चयन 400 अंकों से होता है। 75% लिखित परीक्षा का और 25% मुख्य परीक्षा का। तो ये हमारे कुल 9 विषय हैं टोटल। अभी एपीएफसी की वैकेंसी आई हुई है, तो जिन मित्रों ने दोस्तों अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर दें। और आप सभी लोगों को एक जानकारी दे दें कि अगर ये जॉब से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड कुछ भी आप चर्चा करना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं या कुछ भी नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रश्नकोश ऑफिशियल, प्रश्नकोश ऑफिशियल नाम से, ठीक है। तो ये हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या सीधे दोस्तों हमारे ये लिंक नीचे मिल जाएगी। तो प्रश्नकोश ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आपने वीडियो देखा है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, राधे राधे एक नए वीडियो में।